वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का। देखिए अब आज जाकर जो है आपका सैंपल पेपर रिलीज कर दिया गया है और ये आप देखेंगे तो आपको डीओई की वेबसाइट पे जो है मिल जाएगी। आप डीओई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये पेपर मिल जाएगा। लेकिन पेपर जो बनाया जाता है एक कह ले उसके अंदर आंसर्स नहीं रहते, ठीक है। साथ ही इस बार का जो पेपर आया उसमें आंसर दिया ही नहीं गया, आपका आंसर की है ही नहीं इसका। और बहुत सही तरीके से नहीं बना के दिया होता, तो मैं उसको दोबारा बनाता हूँ फिर आपके लिए ये ऐसा जो पेपर बना के लेके आता हूँ। तो इंग्लिश का जो है दिया गया है, पैटर्न भी देख लेंगे। ये जो है आपका फाइनल पैटर्न होने वाला है और इसके अंदर देखिए जो कहा गया है सिलेबस में उससे भी अलग है, आए हुए हैं। और जो मैंने आपको करवाए थे वो भी आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं आए। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेपर आपका जो होगा 3 घंटे का होगा। 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस है वो सब वही है। आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शन में ये डिवाइड होंगे। और आगे आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, बाकी आते हम डायरेक्ट जो है सेक्शन। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ये सभी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक ही तरफ यहाँ से आपका जो है सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन ए। और ये जो है आपका पता होगा आपको कि पैसेज होगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली। और हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। देखिए आपको भी यही करना है पेपर में, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप चलिए पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है। और यहाँ पे बोला गया ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और 10 नंबर का ये आपका। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सम पीपल जो है डाउट, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डाउट रहता है। देखिए एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ इस पैसेज में है क्या। ये जो पूरा आज आप जो पैसेज देख रहे इसमें जो है आप इसके अंदर आप देखेंगे जो दवाई होता है उसके बारे में है, पोलियो के बारे में बता रखा है, ठीक है। और डॉक्टर से रिलेटेड यानी आप मेडिसिन से रिलेटेड समझ सकते हैं। वैक्सीन से रिलेटेड है क्वेश्चंस इसके अंदर, ठीक है। पोलियो से रिलेटेड ज्यादा है क्वेश्चंस, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन जो है निकला हुआ है कि सम पीपल डाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिकॉज दे थिंक, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जो है जो पोलियो का जो टीका लगता है आप सभी को पता होगा, उसके ऊपर वो संदेह करते हैं यानी शक करते हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शंस है, ठीक है। और इसका राइट आंसर देखिए, आंसर आपका की दिया नहीं गया है। ये मैं आंसर अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, कुछ गलत भी हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी करके चलता हूँ। मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए आंसर भी आपको दे सकूं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको मैं दूंगा करने के लिए, ठीक है। एक ही दो होंगे, ज्यादा नहीं, और क्वेश्चंस नहीं होंगे वो पूरे, बीच में से एक पॉइंट होगा। यहाँ पे बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे इज नॉट, इट इज नॉट इन एनी प्रोबेबिलिटी स्टोर्ड इन एन आइडियल टेम्परेचर, ठीक है। इसका कहने का जो मतलब है यह किसी आदर्श तापमान में संग्रहित होने की किसी संभावना में नहीं होता है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। वैसे यहाँ पे आप इसको जो है आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज में जाना है और इसका आंसर आपको इसी में ढूंढना है, इसके अंदर इसका आंसर कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आंसर्स मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख ले। मैं पैसेज आपको एक ही बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो बोला गया है द चेंज्ड कलर ऑफ द लेवल ऑन अ वाइल वुड मीन, यानी कहा गया है जो आपने देखा होगा शीशी की जो बोतल होती है तो उसमें जो है बदले हुए रंग का मतलब क्या है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा आंसर। मैंने आंसर ये बता रखा है, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप एक बार जरूर जाके है कोशिश करना है अपनी तरफ से। देखिए मैंने कोशिश करी है आंसर जो है देने की, 100% कोशिश करिए कि मैं सही दूं, लेकिन कुछ गलत भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करें।
वैसे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपके सेम तो आने नहीं वाले। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपका जो पैसेज वाला रहता है वो सेम नहीं आएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस में मदद करेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई फायदा भी नहीं है आपको, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूं तो। ठीक है? इससे अच्छा आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इससे आप जो है एग्जाम में आपको फेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो क्वेश्चंस होंगे आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है? ऐसे ही दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन है, द सरफेस टेम्परेचर कैन बी स्टूडेड स्टडीड फ्रॉम। तो है आपके सामने ऑप्शंस है। ठीक है? राइट आंसर जो है मैंने चौथा ले रखा है इसमें। आगे ऐसी आपका पैसेज है, जो पैसेज का अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी इनमें से कौन सा सही है, आपके सामने ये ऑप्शन है। ठीक है? और इसका जो है आंसर आप मुझे जो है खुद बताएंगे, इसका आप प्रैक्टिस करिए, इसको ढूंढने की कोशिश करिए। आगे है ई। ई जो बोला गया है कि व्हाट डाउट हैज बीन रेज्ड अबाउट द पुल्स पोलियो प्रोग्राम इन द रूरल एरियाज, यानी गांव वाला जो एरिया है उसकी बात की गई है कि जो पल्स है, पल्स पोलियो जो कार्यक्रम के बारे में इन्हें क्या संदेह लगता है, यही बोला गया है। तो आप यहाँ पे जो है आंसर है आपके सामने, देखिए आंसर जो आएंगे आपके, जो आंसर क्वेश्चंस आएंगे, एक तो एमसीक्यू बेस्ड भी आएंगे इसके अंदर। ठीक है? और साथ ही इसके अंदर जो है आपके राइटिंग वाला भी होगा जिसमें आपको लिखना भी होगा। तो ये दोनों चीजें मिक्स होके आएंगी आपके पेपर में। तो ये जरा भी डाउट ना रखे कि सिर्फ आपका एमसीक्यू ही आएगा, क्योंकि मैंने जो पुराना पैटर्न कराया था उसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एमसीक्यू ही देगा, लेकिन लास्ट में चेंज हो गया है। ठीक है? अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, हाउ कैन द टेम्परेचर सेंसिटिव लेवल्स बी यूजफुल फॉर अ वैक्सीन वियल्स। तो आपके ये है आपका आंसर, आप इसे देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। मैं आपको सारी चीजें आंसर बता दूंगा, पैसेज में वो भी तो कोई फायदा नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, जो है थर्मोकलर्स जो है किसने डेवलप किया और कैसे किया, ये पूछा गया है। आगे पूछा गया है, व्हाट मेक्स थर्मोकलर्स स्पेशली यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, आपसे ये पूछा गया है। आगे और क्वेश्चंस है इसमें, हाउ कैन अ थर्मोकलर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर बी अ बून फॉर चिल्ड्रन, ये है। और लास्ट आपका जो है आपको फाइंड करना है सिमिलर जो वर्ड को है, इसका जो है क्या होता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर, इसका मैंने बता रखा है, इधर है। इन सब के मैंने आंसर आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार जरूर आप चेक करिए अपने आप से, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये पूरा का पूरा जो पैसेज है आपका 10 नंबर का आएगा, और ये 10 नंबर में आपको जो है पूरा पैसेज ये दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए आप इसे। ठीक है? आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जो है डीओई की वेबसाइट पे मिल जाएगा इजीली, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका, ये जो होने वाला है, ये भी पैसेज ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, केस बेस्ड वाला है। इसके अंदर आपको जो है इस तरह से डायग्राम दिया गया है, जैसे देख सकते हैं। और मैं पैसेज एक बार दिखा देता हूं आपको, यहाँ से ये पैसेज है दूसरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और ये आपका जो है पैसेज है, यहाँ से इसे आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को हम पहले जो है आएंगे क्वेश्चन पर। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द गिवन स्टडीज एक्सपर्ट एम टू डू। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये इसका जो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, ताकि जिनको इंग्लिश कम आती है वो भी समझ सके। तो इसमें बोला गया, जो दिया गया पूरा का पूरा पैसेज है, इसके अंदर जो है उसका उद्देश्य पूछा गया, एम क्या है इनका। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी करके। ठीक है? मैंने जो है एम, ये मेरे को लगा कि ये इसका राइट आंसर होगा जब मैंने पढ़ा, तो ये सही लग रहा है डी। बाकी आप भी कोशिश करिए पढ़ने की। ठीक है? क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम दूसरे पे, डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ 1। तो यहाँ पे इनोवेटिव एंड साइंटिफिक मेथड्स आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल फॉर सेल्फ एक्सप्रेसिंग। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर जो है ए ले रखा है मैंने। आप चाहे तो जाके सॉल्व कर सकते खुद से, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ मेरे से गलती हो भी सकती है क्योंकि आंसर की जो है आया नहीं है। ठीक है? आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है आपका,
ये तीसरा है जो है स्टेट जस्टिस फीबली द मोस्ट अलार्मिंग रेवोल्यूशन फ्रॉम फिगर 1। इसका जो है क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। आगे जो है क्वेश्चंस है फॉर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है। ये तीसरे की जगह पे है, ठीक है। आगे हम चौथे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट हेयर डाइस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो होगा सी होगा। ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है इस वाले पॉइंट में कि आज के समय क्या है, लोग प्राकृतिक रंग इन दिनों जो है लोकप्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिकल से बने चीजें जो है इस समय ज्यादा पॉपुलर है, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। बाकी आपका जो है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप खुद करें, प्रैक्टिस करके देखें। मैं आंसर आपको बता भी देता ना पूरा पूरा, तो भी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए सही है, सेम तो नहीं आने वाला ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज। और ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये रहेगा आपका नोट मेकिंग का और आपका जो है समरी का। तो यहाँ पे जैसे इस हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। ठीक है, आपको जो है नोट्स बनाने हैं। आपको ये आपके नोट्स बने हुए जैसे मैंने बनाया है खुद से, ये तो ये है। साथ में आपको एब्रिविएशंस का भी यूज करना है। और यहाँ पे जैसे क्या होता है, जैसे एक्चुअल लिखा हुआ है या फिजिकल लिखा हुआ है तो PHY लिख दिया, डॉट लिख दिया, एक हो गया ये आपका। तो ऐसे ही आपको जो है 5-6 यूज कर लेने हैं। इसमें साइड में जो है बॉक्स बना के लिख देना है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आपको यहीं बता देता मैं इसीलिए। तो ये आपका समरी जो ये जो क्वेश्चन है आपका नोट मेकिंग वाला, ये आपका 5 नंबर का आएगा। फिर इसी में आपको जो है समरी दिया जाता है। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, जो 3 नंबर का रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है समरी, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, सेम आ सकता है, ऐसा हो रखा है जब भी मैं बोल रहा हूँ। बाकी पैसेज आपका सेम नहीं आता है। तो तीसरे क्वेश्चंस को गौर से देखिए और समझिए, सॉल्व करने की खुद से भी ट्राई करिए। तो देखिए सेक्शन ए आपका जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। बाकी मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई है, क्योंकि ये जो सेक्शन ए रहता है ये आप खुद ही करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी उतना आपके लिए सही होगा, क्योंकि पेपर करने आपका कोई और नहीं आएगा, आप खुद करेंगे पेपर। और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अब सेक्शन हम जो है बी पे पहुंचते हैं, सेक्शन बी। उसके अंदर देखते हैं सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का है। ये टोटल 23 नंबर का है। ठीक है, ये जो राइटिंग स्किल और ग्रामर वाला जो है ये 23 नंबर का आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पे जो है ये आपका एडवर्टीजमेंट है। और काफी ज्यादा बच्चे जो है मेरे से, इंग्लिश के पेपर मैंने पिछला करवाया था तो उसमें पूछ रहे थे सर की पोस्टर नहीं आ रहा है, आपने करवा दिया, डिबेट, ये सारी चीजें बोल रहे थे। देखिए आ नहीं रहा था ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन दो चीजें आपकी आ रही थी। एक तो एडवर्टीजमेंट दिया गया था, ठीक है, और एक आपका दिया गया था स्पीच। आप यही सोचिए कि ये दो क्वेश्चंस को लेके मैं 23 नंबर का कैसे बनाता। ठीक है, क्योंकि स्पीच 5 नंबर का, 3 नंबर का जो है आपका एडवर्टीजमेंट, तो 8 ही नंबर होता है ये। ठीक है, और इससे मुझे नहीं लगता था कि ऐसा आएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो दो दे दिया है। एक एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, जहाँ पे बोला गया है यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड हैंड कार। आप जो है सेकेंड हैंड जो कार है वो देख रहे हैं, लेना चाहते हैं आप, मतलब ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर स्पेसिफाइंग योर रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने है वांटेड का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आपको मेहनत लगी इसको बनाने में, कहीं की आंसर कहीं नहीं है इसका, आपके दिया भी नहीं गया, तो इसको खुद ही बनाया गया है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को। बहुत मेहनत लगी है, ध्यान से देखे, आपके लिए ही ये हेल्पफुल है। ये आपका जो है ये इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आपका 2 एडवर्टीजमेंट आएगा, तो आप फॉर्मेट तो जरूर जो है समझ लेना कि किस तरह से लिखना है। इसी में अथवे में दे रखा है आपका एक और एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका बोला गया है यू आर सुयासी सूर्या
लिविंग एट, यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है। यू वांट टू सेल ऑफ योर मोबाइल फोन, आप जो है अपना मोबाइल फोन जो है बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ नेशनल डेली गिविंग इट्स डिटेल एंड द प्राइस एक्सपेक्टेड इन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर सेल लिख दिया हमने क्योंकि हमें यहाँ पे बेचना है इसे। और यहाँ पे जो है सारी की सारी जो डिटेल है वो दे दी गई है, जिसके अंदर मोबाइल के बारे में बताना है इसमें। ठीक है, कितने साल पुराना है ये चीजें बता देनी है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा भी क्वेश्चन आपका एडवर्टीजमेंट का ही है। और जैसा कि मैंने बताया, आपके टोटल तो वैसे 4 है एडवर्टीजमेंट, करने आपके 2 है। एक तो ऊपर चला गया, 2 ऊपर चले गए, 2 में से एक करने थे आपको। अब आते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 2 एडवर्टीजमेंट होंगे, उसमें से भी आपको एक करना है। यहाँ पे बोला गया बाल विद्यालय पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर, आप अर्जेंट है, रिक्वायर है किसकी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। ठीक है, किसके लिए, टीच पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको जो है एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। इट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ द भिलाई एक्सप्रेस static your requirement regarding age qualification experience etc on behalf of the principal of the school। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है, आप इसे देख सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया है और ये मैंने खुद बनाया है। कुछ हो सकता है कमी भी हो इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है और मेरे को इतनी अच्छी भी इंग्लिश नहीं आती है कि मतलब मेरी इंग्लिश वीक है, ये समझ के चलिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को जैसे तैसे जो है करवा दिया जाए। इसी में अथवे में आते हैं, तो अथवे में है आपका एक और एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर जो बोला गया है यहाँ पे, जैसे यू आर अ यंग पर्सन ऑफ 35 विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें भी आपको जो है यू सीक एन इमीडिएट चेंज टू सम prestigious export house in Mumbai. Draft a suitable advertisement for the situation wanted columns of a national daily in 50 words। आपके सामने ये आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज पढ़ पढ़ के तो नहीं बताने वाला, आंसर आपको दे दिया हूँ, वो बड़ी बात है। तो आप इसे जो है जरूर सही से कर ले, प्रैक्टिस कर ले इनकी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये है आपका स्पीच का। यहाँ पे जो है आपको राइट अ स्पीच इन 120 से 150 वर्ड में लिखना है। किसके ऊपर जो है स्पीच है, वो है आपका अ शॉकिंग डिसलाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, यानी जो लड़कियों की जो पॉपुलेशन है उसमें भारी गिरावट से आप जो है शौक है या हैरान है। ठीक है, या आप अपसेट है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो आपको इसके बारे में जो है स्पीच लिखना है। तो यहाँ पे जैसे गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन मैंने हेडिंग बना ली है और इसके बारे में मैंने स्पीच लिख दिया। तो स्पीच में सबसे पहले हम जो है गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, गुड आफ्टरनून जो भी है उससे स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी स्पीच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि किस तरह जो है लड़कियों को घर में जो है बंद रखा जाता है, उनको उतनी आजादी नहीं दी जाती जितनी लड़के को दी जाती है। और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे लड़कियों को बोझ बना के समझा जाता है कि बोझ है घर में, ऐसी सारी चीजें समझी जाती है। तो ये चीजें हमें बाहर निकालनी है, इस चीजों को हमने इसके अंदर रखा है, मोटिवेट किया है। आपको भी यही करना है। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का कुछ इस तरह से आपको लिखना है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपको कुछ इस तरह से लिखना है। फिर इसी में आएंगे, और दे रखा है आपका इस एक और जो है आपका अथवे में दे रखा है स्पीच है। इसमें भी आपको स्पीच लिखनी है कि आज के समय में देखिए साइंस स्ट्रीम भी जो है ले रहे, लेकिन जो है उसकी अब उतनी वैल्यू जैसे पहले वैल्यू थी, जॉब मिल जाती थी, वो सारी चीजें अब जो है नहीं हो पा रही है। तो आपको जो है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसे देख सकते हैं, करियर टुडे करके। ठीक है, यहीं पे बोल रखा है जो आपको हेडिंग लेनी है, क्या लेनी है, ये आज के समय के करियर के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे आपका जो है ये स्पीच है, आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के स्पीच आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो इनको जरूर पढ़ के तो जरूर जाइए, ताकि आप लिख तो पाए अगर आ गया तो। ठीक है,
तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी स्पीच ही है। आपको जो है राइट अ स्पीच इन अबाउट 120 से 150 वर्ड। पावर ऑफ रीडिंग, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। पावर ऑफ रीडिंग आपकी हेडिंग है और इसके बारे में आपको लिखना है। तो कुछ इस तरह से लिखा है जैसे आपके सामने है, ठीक है। पावर ऑफ रीडिंग ये जो है इसके इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आज के समय में रीडिंग जो है उसकी कितनी अहमियत है, क्या पावर है। आज के समय जैसे सेल फोन्स और इंटरनेट जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उसमें अब आसानी हो जाती है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। तो ये चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ये पहला था। इसके अंदर अथवा भी है। इसके अंदर जो है अथवा में दिया हुआ है, ये भी स्पीच ही है और ये है स्पीच किस बारे में। इसका आंसर मैंने नहीं दिया, इसका आंसर जो है आप खुद करें, एक बार ट्राई करें आप करने का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या करना है स्पीच स्पीच में। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। राइट स्पीच इन अबाउट 120 से 50 वर्ड्स दैट यू हैव टू डिलीवर व्हाइल एड्रेसिंग द मेंबर्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यू मे टॉक अबाउट योर रोल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पिरिट अमंग स्टूडेंट एटीसी। आपको जो है जो कमेटी है आपकी मेंबर्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसके बारे में जो है आपको अपने रोल बताने हैं, ड्यूटीज बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये एक स्पीच है, ये आप कर लेंगे। इसका मैंने आंसर नहीं दिया है। एक यही क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया आपको, बाकी सबका आंसर मैंने दिया है। तो इसको भी करने की कोशिश करें, क्या पता यही आ जाए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए अब मेरे को इसी में जाके कंफ्यूजन हुई है। जो आपका मिड टर्म का सिलेबस जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि आपका जो है सिलेबस में कहा गया था कि आपका आएगा एक तो रीऑर्डरिंग वाला आएगा, ठीक है, और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। लेकिन उन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो है आपका चेंज कर दिया गया है, एरर वाला आ रहा है आपका, ठीक है, जिसमें इनकरेक्ट होता है उसको आपको करेक्ट करना है। और एक जो है इसके अंदर दूसरे तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने नहीं देखे थे। जैसे इसके अंदर जो है डू एज डायरेक्टेड इन एनी थ्री, मतलब आपको 3 करने हैं 4 में से। और ये टेंस यहाँ पे बता रखा है, जैसे चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ सेंटेंस दे रखा है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। और भी चीजें बाकी हम 8वें पे आते हैं। 8वें में देखिए यहाँ पे बोला गया है वन डे द नवाब सेंट टू हिज। तो यहाँ पे टू की जगह, जैसे इन्होंने आंसर में ही बता रखा था, टू की जगह 4 आएगा। बाकी यहाँ से आपका आंसर से राइट मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम टू, तो आस्किंग की जगह जो है आस्क्ड आएगा। यहाँ पे इनटू की जगह जो है यहाँ पे एंड आएगा। एंड की जगह द आएगा। यहाँ पे मैंने राइट आंसर लिख रखी है, आप इसे देख सकते हैं। आप इसे जो है देख लीजिए। आपको कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके अंदर जो है कुछ गलती हो गई है। लेकिन मैंने इसे बहुत समय लेके किया है कि इसके अंदर तो गलती ना हो, ठीक है। तो ये मैंने बहुत टाइम लिया इसे करने में और मुझे जहां तक लगता है कि ये सारे सही है। ये आप कुछ इस तरह से कर लेंगे 8वें क्वेश्चन में। 9वें पे आएंगे तो नोवा क्या है। 9वें के अंदर जो है आपका जैसे चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया गया है दे हेल्प मी इन माय डिफिकल्ट टाइम, यानी उन्होंने हमारी जो है बहुत मुश्किल समय में हमारी मदद की। इसको आपको जो है नेगेटिव में बदलना है, तो दे डिडंट हेल्प देयर फ्रेंड इन हिज डिफिकल्ट टाइम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर आपको बोला गया रिप्लेस द अंडरलाइन एरर विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे जैसे अंडरलाइन जो वर्ड है वो है हूम, ठीक है। करेक्ट वर्ड क्या आएगा, हु आएगा। इसके अंदर भी मेरे को कंफ्यूजन थी, ठीक है, अभी भी है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है हु जो है राइट आंसर होगा। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी करके मुझे आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सी पे आते ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस यूजिंग टू ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, यानी कैन नॉट बैग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ही इज टू प्राउड टू बैग, ठीक है। और लास्ट जो है चेंज टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपको जो है इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना था, बदलना था। तो वी आर नहीं होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जो है सेल, ठीक है, सेल और या ऑब्लिक विल आता है, ठीक है, और प्लस में बी भी आता है।
तो ये रहता है फॉर्मूला। वैसे मैं सब्जेक्ट नहीं लिखा हूँ, बाकी मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ। तो इसमें जो है आपका आ जाएगा वी विल बी, ठीक है, वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम। हम जो है बहुत मेहनत करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, यही है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं इसका पार्ट 2 बना लूंगा तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपका पूरा पैटर्न था, आपने पूरा पैटर्न देखा। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको पैटर्न क्या था। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू, और वो दोनों ही होंगे। इसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी होंगे, आपको लिखने भी होंगे, वो भी होंगे। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है ये क्वेश्चंस, आप इसे रोक के चाहे तो देख सकते हैं। मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं ज्यादा समय अगली बार से रोक के रखूंगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे, ये 8 नंबर का था आपका। तो इसके अंदर आप इसे देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन था ये आपका जो है केस बेस्ड वाला था। आपको एक डिटेल दी जाती उसके अंदर, इमेजेस जैसे आप कह सकते हो, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, इसमें जो है आपका समरी था और नोट मेकिंग था, जो मैंने आपको करके बताया हुआ है। फिर सेक्शन बी पे आएंगे। राइटिंग में आपका जो है ये आप देखिए, एडवर्टीजमेंट और स्पीच, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। कम से कम 5 एडवर्टीजमेंट और 5 जो है स्पीच आप तैयार कर लीजिए। देखिए फॉर्मेट आपको जो है एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है फॉर्मेट की। फिर जो है स्पीच की प्रैक्टिस कर लेनी है किसी टॉपिक के ऊपर। आज के समय में जो टॉपिक चल रहा है, जैसे आज के समय क्या चल रहा है उसको आप, यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये आप इसके अंदर डाल सकते हैं स्पीच के अंदर, कि किस तरह जो है वॉर से जो है क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ये सारी चीजें आप स्पीच में आ सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे आपका 2 एडवर्टीजमेंट है और 2 आपके स्पीच है। फिर इसके बाद जो है आपका स्पीच के बाद आता है आपका ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाला, ये आपको करना है। फिर इसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आपका पूरा पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि और अच्छे से समझाऊं, आपको समझाने की कोशिश कराऊं, लेकिन मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ, उसकी वजह से जो है उतना अच्छा से नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है। इससे पहले जो है मैं इंग्लिश का पेपर बनाने लग गया था आपके लिए, तो मैंने पेपर जो है खत्म ही कर लिया था लगभग, वैसे ही ये पेपर आ गया। और इसके अंदर जो चीजें थी वो थोड़ी बदली हुई थी, और मेरी मतलब आधी मेहनत तो बर्बाद गई होगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने रीऑर्डरिंग वाला और फिल इन द ब्लैंक्स भी लिए। उसके अंदर मैंने स्पीच जो है लिए, साथ में डिबेट लिए, उस चीजों में मेहनत लगी, और पोस्टर लिए उसमें मेहनत लग गई। तो अब मुझे जो है उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न तो अलग हो गया है। तो वेट करिए, और भी पेपर आपके लिए जल्दी बनाए जाएंगे। और ये आपका पार्ट 2 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सब्सक्राइब का बटन जो है आपको राइट साइड में मिल जाएगा, जहाँ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे जो है आने वाली जो वीडियोस हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा, और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो बहुत मेहनत लगा पेपर को बनाने में, जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।